नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोहे सौविसाहुरम् कुन्दने वैणे धवलगति सम्यक जिनका धाम ऐसे गुरु विरागी को सत्सत्यवार प्रणाम सत्सत्यवार प्रणाम सत्सत्यवार प्रणाम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की, देवाय देव एक हजार से आदिनाथ भगवानी की, देवाय देव एक हजार से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवानी की, देवाय देव एक हजार से अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी की, परम पूज्य गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज जी की। भोज चेतनात्माओं, भगवान पार्श्वनाथ के चरण सानिध्य में बैठकर हम उनकी ही अनेकांत वाणी और स्याद्वाद वाणी का रसपान करते हैं, जिससे कि हमारे दर्शन की विशुद्धि हो, हमारे अंदर विशुद्धि का एक संचार हो। अनादिकाल हो गया है, हम निरंतर जो है संक्लिष्टताओं में जीते हैं। ध्यान रखना, अगर कहा जाए पुण्य भी संसार का कारण है, क्या है, और इसको भी संक्लिष्टता कहते हैं। क्या है, पुण्य भी संसार में ही फंसाता है। ये समय सार की बात है, चाहे लोहे की बेड़ी हो चाहे सोने की बेड़ी हो, फिर भी इससे ऊपर उठने की, यानी कि जीव जो है शुद्धोपयोगी बने। सोपयोगी तो एक ग्रस्त भी बन सकता है, ध्यान रखना। एक असोपयोग को छोड़कर सोपयोगी एक ग्रस्त भी बन सकता है, पर वास्तविकता में शुद्धोपयोग के लिए पुण्य पाप से रहित अवस्था चाहिए, और वह शुद्धोपयोग ही उपादेय है, क्योंकि उस शुद्धोपयोग से जीव का आगे गुण स्थान में गमन होता है। जितनी भी क्रियाएं हैं ये छठवें गुण स्थान तक बुद्धिपूर्वक जो कर रहे हैं, ये सब वो बुद्धिपूर्वक चलती हैं। सातवें गुण स्थान से अबुद्धिपूर्वक क्रियाएं होती, यानी कोई बुद्धिपूर्वक क्रिया नहीं कर रहे हैं। माँ चिट्ठ है माँ जंपै माँ चिंत है किड़वी होई थिरो अप्पा अप्पा में रहो इर्वेण परम हवे झाड़म। यानी वो सम्यक दृष्टि, ध्यान रखना, श्रद्धा के साथ जब अपने स्वरूप में लीन हो जाता है। वास्तविकता तो ये है, अनंत काल से हमने भगवान को तो जाना, पर भगवान हमारे अंदर है ये नहीं जाना। क्या है, प्रत्येक आत्मा भगवान आत्मा है, प्रत्येक आत्मा के अंदर वो भगवत शक्ति है। एक और ध्यान रखना, ये तो हमने जो जिन बिंब स्थापित किए हैं, ये तो हमारे स्थापना निक्षेप से है। क्या है, ये उनके प्रतिबिंब है। ये चाहे आदिनाथ भगवान का हो, चाहे शांतिनाथ भगवान का हो, चाहे अपने पार्श्वनाथ भगवान का हो। वास्तविकता में अगर देखा जाए, वो तो हमारी एक आराधना का माध्यम है, क्योंकि हम बिना अवलंबन के, समझना, बिना अवलंबन के भगवान को नहीं जान सकते। इसलिए पंचम काल में अवलंबन की आवश्यकता थी, सो हमने स्थापना की। वास्तविकता तो ये है क्या, कि हमारे अंदर ही भविष्य के भगवान बैठे हैं। क्या है, भविष्य के भगवान बैठे हैं। एक बार हो सकता है आपको बताया था कि 24 भविष्य की 24 फिक्स हो गई। क्या हो गई है, भविष्य की 24 फिक्स हो गई है।
पर ध्यान रखना, भविष्य के भगवान फिक्स नहीं हुए, तीर्थंकर ही हुए हैं। क्या हुए? और भरत और ऐरावत यहीं 24-24 होते हैं, बाकी जगह जो विदेश क्षेत्र है वहाँ तो बहुत सारे होते हैं। 160 भरत और ऐरावत विदेश क्षेत्र है, इतनी सारी जगह है। और वहाँ भी ऐसा योग बनता है, किसी तीर्थंकर के 3 कल्याणक, किसी तीर्थंकर के 2 कल्याणक, यहाँ तक हो जाते हैं। यानी ऐसी ऐसी भावना वाने वाला जीव, अगर जीव के अंदर विशुद्धता रहे, सम्यक दर्शन रहे, ध्यान रखना, जो जीव सम्यक दर्शन सहित 4थे गुण स्थान से लेके 8वें गुण स्थान तक 16 कारण भावना भाता है, ऐसा जीव तीर्थंकर बनता है। क्या बनता है? और सबसे पहले उसमें दर्शन विशुद्धि आई। कैसी आई? कौन सी भावना है? 12 भावना अलग, वैराग्य भावना अलग और 16 कारण भावना अलग। यानी जिनकी दर्शन विशुद्धि है, जिनका सम्यक दर्शन है, वो जीव तीर्थंकर या केवली या श्रुत केवली के पादमूल में बैठ के जो 16 कारण भावना भाते हैं, वो तीर्थंकर बनते हैं। वर्तमान में हमारे पास न तीर्थंकर है, न केवली है, न श्रुत केवली है। ठीक है, अभी उनका पादमूल नहीं मिल रहा है। ठीक है ना तो अपन को छायक सम्यक्त हो रहा है वर्तमान में। ठीक है ना, छायक सम्यक्त क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि भगवान के पादमूल में या तीर्थंकर केवली के पादमूल में, तीर्थंकर कह दो या सामान्य केवली के पादमूल में, जब हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात, जब सामने देव आते हुए दिखते हैं, बहुत सारा अतिशय दिखता है, माने साक्षात चीज़ें दिखती हैं, तो हमारा दृढ़ता और बढ़ जाती है। क्या है? अभी हम लोग शिखर जी गए थे, उस शिखर जी में प्रमाण सागर जी महाराज भी मिले। मिलने के बाद उन्होंने एक दिन आचार्य जी को कहा था कि कुछ समय लेके आप आए तो हम आपको समूसरण दिखाएंगे जो वो एक बना रहे हैं। तब उन्होंने क्या किया, हम लोग गए थे एक अष्टमी के दिन, जब गए थे तब उन्होंने जो एक एनिमेशन फिल्म के द्वारा एक समूसरण की रचना की थी। बोल रहे थे हम समूसरण भी दिखाएंगे, गुण स्थान भी दिखाएंगे, ऐसा उनने कोई एक प्रोजेक्ट तैयार किया है और वो बनाने और काम चल रहा है। तो उन्होंने एक छोटी सी एक वो फिल्म बना के दिखाई थी। उसको जब दिखाया सामने तो ऐसा लग रहा था कि वास्तविकता में जो शास्त्रों में लिखा है ना उससे थोड़ा कम था। देखो, बनाने वाला जो है वो कोई महाराज नहीं है, बनाने वाला कोई व्यक्ति है, इतनी चीज़ें बना भी नहीं सकता जो समूसरण में, क्योंकि वहाँ का मानस्तंभ और अभी का मानस्तंभ में बहुत अंतर है। क्या है? अभी समूसरण की वास्तविकता में आपने रियलिटी देखी नहीं है। समूसरण के बहुत से मानस्तंभ में, भामंडल में जीव के साथ साथ भाव दिख जाते हैं। कितने? 3 भूत के, 3 भविष्य के और 1 वर्तमान का। जो मानस्तंभ की बावड़ी है ना, उस बावड़ी के जल में ही दिख जाते हैं। मानस्तंभ जो होता है उसके चारों ओर पानी होता है। क्या है? और जो तोरण द्वार होते उनके ऊपर भी भगवान होते हैं। क्या है? उनके ऊपर भगवान होते। बहुत सारी जगह है, अलग अलग भूमियाँ हैं, ऐसी 7 भूमियाँ बताई गई। फिर 8वीं भूमि में वास्तविक में उनने जितना बनाया था तो लगता था कि हाँ बहुत कुछ बनाया, और एक भगवान बिल्कुल निष्प्रह अवस्था में अपने ध्यानस्थ बैठे, और वो भी भगवान ऐसे उन्होंने बनाए कि जैसे साक्षात व्यक्ति हो, कोई मूर्ति नहीं बनाई उसमें। और वास्तविकता में ऐसे ही होता है। हमने अभी तक भगवान देखे ना, वो हमने भगवान देखे मंदिर वाले। कौन से?
मूर्ति रूप में देखें। और वास्तविकता में जैसा अपना शरीर है ना, वैसे ही सुंदर भगवान होते हैं। कैसे होते हैं? ऐसे ही सुंदर भगवान होते हैं। और क्योंकि यही मनुष्य तो बनते हैं भगवान। और भगवान बनने का एक अच्छा तरीका यहाँ बता रहे हैं, जिस जीव का सम्यक दर्शन होता है। क्या होता है? जो तीर्थंकर ने कहा है उसको हमें मानना है। क्या है? जो तीर्थंकर ने जो हमारे पास है, आगम है, वह 7 तत्वों का कथन किया है, तो 7 तत्वों को मानना है। उससे विपरीत बिल्कुल किंचित भी नहीं मानना। क्या है? एक और ध्यान रखना, क्योंकि ये नहीं है कि महाराज भगवान ने तो जो कहा होगा गलत भी कहा होगा। नहीं, भगवान गलत नहीं कहे, क्योंकि बड़े बड़े आचार्यों ने भी आप्त की मीमांसाएं की, आप्त की परीक्षा भी की। ग्रंथ है, ग्रंथ क्या है? आप्त परीक्षा, आचार्य विद्यानंद जी ने लिखा है। और आप्त मीमांसा, यही समंतबद्ध स्वामी, जो लोग आप्त नहीं मानते थे, जिनेंद्र को आप्त नहीं मानते थे, उनके लिए लिखा है कि जैसे अभी हम समूसरण की बात बता रहे थे, वो उन्होंने स्पष्ट समंतबद्ध स्वामी ने मंगलाचरण यही किया है। क्या है? कि हम आपकी विभूति देख के आपको नमस्कार नहीं करते। क्या है? विभूति को देखकर लोग, जो वर्तमान में ध्यान रखना, जो विभूति को देखकर पीछे घूमते हैं, उनको अभी सम्यक तो हुआ कहाँ है? क्या है? वो तो चाहे महाराज हो, चाहे कोई वैसे व्यक्ति हो, वो तो उनका पूर्व जन्म का पुण्य चल रहा है। क्या है? इसीलिए हमने आपसे कहा है, पुण्य और रत्नात्रय में बड़ा अंतर है। पुण्य आपको मोक्ष नहीं बनाएगा, पुण्य आपको मोक्ष नहीं पहुंचाएगा, रत्नात्रय मोक्ष पहुंचाएगा। सम्यक दर्शन भी हो गया आपको, आपका अर्धपुद्गल परावर्तन मां संसार शेष रहेगा। वो व्यक्ति एक बार भी जीव को सम्यक दर्शन हो गया, क्या है? होके भले वो आपका औपसमिक हो, 48 मिनट के अंदर अंदर का समय, एक अंतर मुहूर्त का हो, ठीक है, एक बार भी अगर जीव का सम्यक हो गया, अब ये समझना कि हमारा अर्धपुद्गल परावर्तन में कभी ना कभी अब हमारा मोक्ष होगा ही होगा, नियम है। इसीलिए ध्यान रखना, जो जो तीर्थंकर ने कहा है हम उस बात को वैसा वैसा माने। वकील साहब, नहीं तो कहो कि महाराज ये घटित नहीं होता, हमारे समझ में नहीं आता कि कोई ऐसा भी व्यक्ति होता होगा जो 2000 माने सीढ़ी वाला कोई समूसरण है ऊंचा, या 5000 धनुष ऊंचे भगवान चलते हों। क्या है? आकाश में गमन करते हो, ठीक है ना? उनकी व्यवस्था थी। क्या थी? ध्यान रखना, ऐसा कोई कपोल कल्पित नहीं है। एक और ध्यान रखना, शैलेश भैया, नवीन भैया, आदिनाथ भगवान को लोग मानते हैं कि 500 धनुष कैसे बड़े होंगे। क्या मानते हैं? जब आपके डायनासोर की पैर की हड्डी 9 मीटर की मिल सकती है, किसकी? पैर की एक हड्डी 9 मीटर की मिल सकती है, तो अब आपको तो फाइनल हो गया कि भगवान आदिनाथ भी कोई इतने बड़े जीव होंगे। क्या है? एक और भिंड में बच्चे लोग हमें बता रहे थे, कई जगह इतने विदेशों में कई जगह इतने बड़े बड़े अवशेष मिले हैं, खम्भों के, बहुत सारी चीज़ों के ऐसे अवशेष मिले हैं। उन्होंने कहा आज की जितनी बड़ी क्रेनें हैं ना, ऐसी 1000 क्रेन बन जाए तो भी वो पत्थर को उठा नहीं पाएंगे, और वो बाकायदा बने हुए कहीं के स्तंभ है। क्या है? ऐसी बहुत सी चीज़ें, अकल्पनीय चीज़ें, और उन्होंने कहा ऐसे पहले कोई मनुष्य हुए होंगे। क्या है? क्योंकि अपनी अवगाहना कम होती जा रही। क्या हो गई? हाँ, अपनी अवगाहना कम हो गई। एक हाथ में नहीं, एक धनुष में 4 हाथ होते हैं। कितने? अपन तो 3.5 हाथ की, अपने अपने हाथ से कितने हैं?
वैसे अपने अपने यहाँ से सभी 3.5 हाथ के होते हैं, आदिनाथ भगवान भी देखें तो 3.5 हाथ के होते हैं, पर वास्तविकता में उनकी काया इतनी बड़ी थी। क्या थी? धीरे धीरे काल के अनुसार। अभी देख लो ना, अभी आपके यहाँ छत्रसाल की तलवारें रखी हैं, रखी ना धवेला में, धोबेला क्या है, धोबेला में रखी ना। हम लोग एक बार विशुद्ध सागर जी के साथ में जब आ रहे थे रास्ते में, वो वहाँ भी देखा था, रुके थे और देखा इतनी बड़ी बड़ी तलवारें। अब जो जिसको आज सामान्य व्यक्ति नहीं उठा सकता क्या? फिर आप कह दो ये तो एक गलत बात है, ऐसा कोई राजा भी नहीं हो सकता है। अभी अभी के राजा आपके 100-200 साल पुराने राजा जो है ना, ये जब इनकी आप तलवारें नहीं उठा पा रहे, इनकी जो सब शरीर में पहनने वाले कवच हैं, अगर आज व्यक्ति को पहना दिया जाए तो वो खड़ा रहे, इतनी बड़ी बहुत बड़ी बात हो जाए, क्योंकि उनकी काया भी बड़ी थी। क्या थी? हाँ, और दूसरा शक्ति भी बड़ी थी। वर्तमान में आपकी शक्ति धीरे धीरे हीन होती जा रही। अब आपसे कहा जाए दौड़ो तो दौड़ नहीं सकते हो। पहले के आपके ज़माने के लोग, ठीक है ना, वैसे ही जैसे आसपास 10-20 किलोमीटर तो दौड़ के ही चले जाते थे। क्या था? कैपेसिटी कम हुई है। पहले के लोग बाल्टी उठा के पानी भर के ऊपर तक ले जाते थे। आज के लोग अगर बाल्टी उठा लें तो उनके काम में नहीं बनेगा। धीरे धीरे कैपेसिटी क्या हो रही है, तो सामने दिख रहा है। जितनी सुविधाएं बढ़ी है, इन्होंने तुम्हारी शक्ति को कम और कर दिया है। तो इसीलिए ध्यान रखना, बिल्कुल भी शंका नहीं करना, कांक्षा नहीं करना, है ना, गिलानी नहीं करना। ऐसे सब 8 पहले ही बता दिए कि सम्यक दर्शन वाला जीव 8 प्रकार के ये जो दोष है इनको नहीं करता, 8 प्रकार के मद है इनको नहीं करता। क्या है? शंका उसके अंदर होती नहीं, जो तीर्थंकर ने कहा है। क्योंकि हमारा ज्ञान जो है ना, हमारा ज्ञान वास्तविकता में कौन सा ज्ञान है? परोक्ष ज्ञान। कौन सा ज्ञान है? जो इंद्रिय और मन की सहायता से देखा जाए वो कौन सा ज्ञान है? परोक्ष ज्ञान। और वास्तविकता में भगवान का ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान। वो आंखों से नहीं देखते। क्या नहीं देखते? आंखों से नहीं देखते। आंखों से देखने वाले अपन लोग हैं। अवधि और मना पर्याय ज्ञानी भी आंखों से नहीं देखते। क्या है? क्योंकि अभी आप समझ नहीं रहे हो, आपके अंदर विज्ञान भी नहीं पहुंच पा रहा है। आपके अंदर देखने के लिए अंदर भी आपकी भावेंद्री काम करती है। आँख के अंदर क्या है? एक शक्ति होती है। आँख तो मात्र देखने का ऊपर से काम करती है। अगर वो शक्ति नहीं रहे, बहुत से लोगों की वो अंतरंग शक्ति नहीं रहती है तो उनको दिखाई नहीं देता। क्या है? अंदर का क्षोभसम वो है आत्मा। भावेंद्री क्या है? आत्मा। वास्तव में देखती कौन है? आत्मा। सुनना, देखती कौन है? आत्मा। सुनती कौन है? आत्मा। अगर आप कहो कि नहीं आंख देखती है, तो मरे हुए व्यक्ति को भी दिखना चाहिए। आप कहो कि ये शरीर, त्वचा सुख दुख का वेदन करती है, अच्छी बात है, तो मरने के बाद भी सुख दुख का वेदन होना चाहिए था। होता क्या? जिस व्यक्ति को थोड़ी सी गर्मी में गर्मी लगती है, पंखा चला के बैठ जाता है और उसको मरणोपरांत तो अब संस्कार करते हो, घर के ही लोग उनको क्या करते हो? जला के आते हो। बताओ, उनको गर्मी नहीं लग रही होगी? कैसी ज्वालाओं के बीच में आपने उनको रख दिया। विचार करो, समझना, भले समझो। और आपका कानून भी, वकील साहब, मरे हुए व्यक्ति को अगर कोई जलाता है तो संस्कार मान के कोई सजा नहीं देता है। कोई अगर जिंदा कोई जला दे तो धाराएं लग जाएंगी, है कि नहीं? समझना, वो भी जानता है
कि मरा हुआ व्यक्ति और जिंदा व्यक्ति अलग अलग होता है। सीधी बात है, जहाँ शरीर में आत्मा होती है वो जिंदा आदमी है, जहाँ आत्मा निकल जाती है वो, ठीक है ना। अब विज्ञान वाले इसको दिखा नहीं पा रहे इसलिए नहीं मानते, वो आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं मानते, ठीक है ना। भले ना मानो, जिस पे तुम रिसर्च कर रहे हो, जिसके द्वारा तुम रिसर्च कर रहे हो, वो स्वयं जीव है। क्या है? इसीलिए ध्यान रखना, जिनका मिथ्यात्व का उदय आता है वो आगम की बात को झूठा कहते हैं। समझ रहे ना बात को? धीरे धीरे उनको कहना पड़ेगा पृथ्वी स्थिर है और सूर्य चंद्रमा चक्कर लगाते, ये निश्चित है। ध्यान रखना, क्या है, ये बहुत जगह सिद्ध कर दिया। ऐसी बहुत सारी बातें देखो, जहाँ तक अभी उनकी खोज नहीं हुई है वहाँ तक वो पहुँचे नहीं है, तो इसलिए आपको बता रहे हैं। बहुत से वैज्ञानिकों ने, ध्यान रखो, जो नासा के बहुत से वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा है पृथ्वी गोल नहीं है। पर ऐसे सत्य को खोलने वाले एक भैया आचार्य के पास आए थे वीडियो दिखाने के लिए, अभी नासा की वीडियो भी डली होगी शायद, उन्होंने भी दिखाया है सत्य को बोलने वाले ऐसे 10 वैज्ञानिकों का वहीं पर मर्डर कर दिया। क्या है, समझना, ऐसे सत्य होने वाले, बोलने वाले, और बहुत सारी ऐसी है। क्योंकि हमारा जो है ना आंख जो है गोल है, कैसा है, इस कारण से रेटिना जो गोल है, इस कारण से बहुत दूर की वस्तु हमें गोल दिखाई देती है। क्या है, एक जगह सिद्ध भी किया है, पृथ्वी अगर गोल है और घूमती है, क्या है, गोल है और घूमती है, तो पृथ्वी की सतह से एक हेलीकॉप्टर ऊपर ले जाओ। कहाँ से? पृथ्वी की सतह से एक हेलीकॉप्टर ऊपर ले जाओ, इतना उड़ाओ उसको, ऊपर ले जाओ, और जब तुम्हारा घूम के अमेरिका आ जाए तो सीधा उतार देना। 2 दिन की जगह 1 दिन में पहुंच जाओगे, जब 24 घंटे में पूरा एक राउंड कर देती है ना। जब घूमती ही है तो 2 दिन लगाने की आवश्यकता ही क्यों है? इतना हमें घूम के जाने की आवश्यकता ही क्यों है? जब पृथ्वी घूम ही रही है तो इधर से ऊपर ले आओ, खड़ा रखो, जैसे ही आए उतार दो। सिद्ध किया है। बताओ, सीधी सीधी बात है। पृथ्वी घूमती होती ना तो आपको कहीं ना कहीं चक्कर महसूस होते, जैसे आप कभी उसमें बैठते हो ना, किसमें, झूले में, चाहे वो ऐसे वाले, ऐसी में देखो, आप अगर ऐसे वाले अगर झूले में बैठते हो और बैठने के बाद जब आप खड़े होते हो तो ऐसा लगता है अभी भी हम घूम रहे हैं। अभिषेक भैया, लगता कि नहीं? आप लोग, नवीन भैया, झूले में बैठे, बैठने के बाद थोड़े उतर जाओ, फिर क्या लगता है? थोड़ी शांति से थोड़ा रहने दो, उसके बाद आगे चलेंगे। क्यों? क्यों? इसका अर्थ है कि पृथ्वी को अगर तुम घुमा रहे हो, तुम्हारा सिद्धांत गलत है। क्या है? हाँ, हम ये भी मानते कि सैटेलाइट कहीं ना कहीं स्थिर है, ये भी मानते हैं। जो आपका काम चल रहा है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। सूर्य चंद्रमा तक की दूरी अपने आती है, और चंद्रमा के विमान, ध्यान रखना, वहाँ तुम नहीं पहुँच सकते हो। लोग कह रहे हैं हम चंद्रमा पे पहुँच गए हैं, नहीं पहुँच सकते, क्योंकि वो देवों का एक विमान है। क्या है? देवों का विमान है। देखो, जैसे नींबू होता है ना, नींबू अपन आधा निकाल देते तो नीचे गोल दिखता है, ऊपर कैसा होता है ना, फ्लैट होता है। ऐसे ही नीचे से वो गोल दिखते हैं ये सब। ऊपर क्या है? बहुत बड़ी जगह है, देवों का विमान है, और इनको 20-20 हजार देवता खींचते हैं। क्या करते हैं? दिन रात। ऐसे भी देव है, इसलिए आपको बता रहे, ऐसे भी देव है जो देवगति तो उनको मिल जाती है, पर वे सूर्य चंद्रमा के विमानी को खींचते रहते हैं, उनकी पर्याय भर निकल जाती। अब बताओ, ऐसे देव बन जाते। इसलिए स्वर्ग जाना, पर स्वर्ग में कहाँ जाना? क्या है? नहीं तो ऐसे ऐसे, क्योंकि वहाँ वाहन होते हैं, ठीक है ना, पर वो वाहन जो है वो देव बनते हैं। वाहन जाति के देवी है, उनसे कहा कि भाई वाहन बन के आओ, बन के आ गए। ऐरावत हाथी कौन है? क्या है? समझना, कोई त्रेंच नहीं है वहाँ पे,
ठीक है, त्रिअंश वो निगोदिया को छोड़ के कोई भी त्रिअंश नहीं है, पेड़ भी वहाँ त्रिअंश नहीं है, वो तो पृथ्वी का है। कैसे है? ऐसे पृथ्वी का है। तो ठीक है, आप ये मान के चलना जितने भी वहाँ पर ये घोड़े ऊंट सब दिखते हों उनके रथ में जुते हुए, ये सब देव है, क्योंकि ऐरावत हाथी भी कौन है? देव है। स्वधर्म इंद्र की आज्ञा होती है, हाथी बन के आना पड़ता है। क्या है? विक्रिया से बनते हैं ये सब। क्या करते हैं? इसलिए वैसा हाथी आपको कभी मिलेगा भी नहीं। उसके 100 तो सिर होते हैं। ये सब विक्रिया की बात कर रहे हैं। क्या है? और एक एक माने एक एक वो जो कमल माने सिर हैं, उन पर कमलों पर देवियां नाचती हैं, जलाशय होते हैं। आप उनकी कल्पना पढ़ोगे तो आपको लगेगा हाँ, वास्तविकता में ये देव है, विद्या बल के द्वारा बनाते हैं। ऐसा ऐरावत हाथी होता है, सामान्य हाथी नहीं होता है। तो इसीलिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है ना देवकृत है, ये ही अतिशय करते। एक और अच्छी सुन लो, अच्छा आपका पुण्य का उदय होता है। जो जो चमत्कार करते हैं वो तीर्थंकर नहीं करते। क्या है? क्या नहीं करते? भैया एक काम ऐसा नहीं करना कि फिर बहुत अच्छा बता दिया महाराज, अब तीर्थंकर को पूजना ही नहीं। क्या नहीं पूजना? हम तो देवी देवताओं को पूजेंगे जो चमत्कार करते हैं, पर ध्यान रखना पुण्य वही मिलता है। और जगत के जितने भी देवी देवता हैं ये सब भगवान की ही उपासना करते हैं। तीर्थंकर परम देव की उपासना करते हैं। जैसे आप तीर्थंकर के भक्त हो, क्या हो? आप तीर्थंकर के भक्त हो, ऐसी वो भी तीर्थंकर की भक्ति करते हैं। क्या है? और सामान्य नहीं, तीर्थंकर के लिए जब उसके वैभव को देखते हैं अपन समझ नहीं पाते वास्तविकता में, क्योंकि तीर्थंकर की बात आज कर रहे हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन से जीव तीर्थंकर बनता है। क्या बनता है? पर मानना अच्छे से, यानी देव, शास्त्र और गुरु, इन तीनों को मानना है। और जब तीनों की एकता होती है, ध्यान रखना, ये एकता छठवें गुण स्थान में ही होगी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है ना, ये तो आपका पहले गुण चौथे गुण स्थान में ही हो जाएगा। क्या है? पर सम्यक चारित्र ये कहाँ होगा? 7वें और 6वें गुण स्थान में। जब ये तीन एक होते हैं तब आपका मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। क्या होता है? इसके पहले मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं है। अकेले सम्यक दर्शन से भी मोक्ष नहीं है, अकेले सम्यक ज्ञान से भी मोक्ष नहीं है, अकेले सम्यक चारित्र से भी मोक्ष नहीं है। तीनों की एकता जब होती है, ध्यान रखना, तीनों की एकता होती है। जैसे आप लड्डू बनाते हैं ना, लड्डू, शक्कर का स्वाद अलग, घी का स्वाद अलग, बेसन का स्वाद अलग है कि नहीं? और जब तीनों को आप अग्नि पे पका के बाकायदा विधिवत सेक के जब तीनों को मिलाते हो तो उस मगध का स्वाद अलग। क्या हो गया? ऐसे ही ध्यान रखना, ऐसे ही अनुभूति की बात अलग, अनुभूति की बात अलग, और जो पढ़ी है, जो हमने सुनी है, उसकी बात अलग। क्या है? जैसे माँ जो प्रसूति कराती है, ठीक है, उसकी वेदना अलग, और जो नर्स या दाई प्रसूति करवाती है उसको कोई वेदना नहीं होती, उनको जानकारी है। ऐसी ध्यान रखना, ऐसी जो सम्यक चारित्र के साथ विशुद्धि बनती है, क्या बनती है? विशुद्धि बनती है, उस विशुद्धि की बात ही अलग है। आप पढ़ सकते हो, अनुभव नहीं कर सकते हो। क्या है?
इस चारित्र की अनुभूति आपको नहीं हो सकती। हमने आपसे पहले ही बताया था, जब आप हवाई जहाज में नहीं बैठे हो तो उसका आपको अनुभव मालूम क्या? नहीं मालूम ना। बता सकते हो क्या? जो नहीं बैठे हो बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते हैं। ऐसी बिना चारित्र की अनुभूति नहीं आती। इसीलिए ये तीनों की एकता बनती है। देखना, वैसे तो इस 16 कारण भावनाओं को, देखना 16 कारण भावनाओं को कोई चौथे गुण स्थान से लेके, एक नहीं मानना कि मुनिराज ही भाएं तब उनको ये तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा। चौथे गुण स्थान से लेके 8वें गुण स्थान तक के जीव, कहाँ तक के? 8वें गुण स्थान तक के जीव जब 16 कारण भावना भाते हैं तब उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। क्या होता है? तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। इसीलिए सम्यक दर्शन सहत होना चाहिए। अगर दर्शन विशुद्धि है, उसके बाद जो तुम्हारी जो 16 कारण भावनाएं हैं, यानी एक भावना निकाल दो तो कितनी बची? 15। दर्शन विशुद्धि के साथ, सम्यक दर्शन के साथ और जो भावनाएं भाजी 15 भाई जाएं, उनमें से चाहे एक भालो, चाहे 2 भालो, चाहे कोई भी भालो, ठीक है ना, वैसी भावना भाने वाला जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। यह जैन दर्शन। ऐसा नहीं कि एक तीर्थंकर हो गए अब वो ही रहेंगे, दूसरे हो ही नहीं सकते। तो इसीलिए उसको समझना बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति भगवान बनना चाहता है, देखो भक्त तो ठीक है, पर जैन दर्शन में प्रत्येक जीव क्या बन सकता है? भगवान बन सकता है। आज हमारी एक थिंकिंग हो गई है कि भगवान जो है वो ही रहेंगे, दूसरे भगवान नहीं बन सकते। ऐसा जैन दर्शन नहीं मानता। क्या? जो सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, जो रत्नत्रय प्राप्त करेगा, और वो व्यक्ति सम्यक पुरुषार्थ करके भगवान बन सकता है। क्या बन सकता है? नहीं तो क्या है, अन्य दर्शनों में वो भगवान निश्चित है, उनके अलावा कोई भगवान नहीं हो सकता है। आप भक्त बन सकते हो, क्या आप भक्त बन सकते हो, पर जैन दर्शन कहता है कि आप 16 कारण भावना भाके तीर्थंकर भी बन सकते हो। ऐसा नहीं कि आप सामान्य केवली बनोगे, तीर्थंकर भी बन सकते हो। इसलिए सबसे पहले श्रद्धा निर्मल होना चाहिए। आज की एक गाथा बोल रही है कि सम्यक दृष्टि जीव, क्या बता रहे हैं? सम्यक दृष्टि जीव तीर्थंकर होते हैं। कौन होते हैं? तो ध्यान रखना, बिना सम्यक के तीर्थंकर पदवी मिलना क्या है? असंभव है। इसीलिए अब जो तीर्थंकरों ने कहा है, पहला आज्ञा सम्यक्त होता है, सम्यक्त में भी आज्ञा सम्यक्त होता है। तो जो जो तीर्थंकरों ने कहा है, जो जो पूर्वाचार्यों ने कहा है, उसको वैसा ही मानना सम्यक दर्शन है। और मन माना, स्वच्छंद मानना क्या है? यद्वा तद्वा मानना, ये सब मिथ्या दर्शन है। क्या है? देखो 3 ज्ञान है, ये 5 ज्ञान है, उसमें 3 ज्ञान क्या है? मिथ्या होते हैं। मिथ्या क्यों होते हैं? पहले अध्याय में दिया, उसको मिथ्या क्यों माना है? क्योंकि सद को असद मानता है, असद को सद मानता है। क्या मानता है? सादस्तो रविशेषात यद वृक्षोपटे रुन्मत्तवत, उन्मत्तवत, पागल पुरुष के समान वो विपरीत मानता है। आप भी ध्यान रखना, जो सुख के साधन है उनको आप दुख के साधन मानते हो। क्या मानते हो? संयम को दुख का साधन मानते हो कि नहीं? और आप बिना संयम के मोक्ष जाओगे क्या? बिना निर्गंत बने हम मोक्ष जाएंगे, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसे बहुत से लोग हो चुके, और आचार्य कुंद स्वामी ने स्पष्ट इसलिए कर दिया, नहीं तो जैन दर्शन में भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम कपड़े पहने पहने केवल ज्ञानी और मोक्ष हो सकता है। क्या ऐसे ऐसे संप्रदाय बन चुके हैं जिनको झाड़ू लगाते लगाते केवल ज्ञान हो गया, फिर सोच रहे कि हम दीक्षा ले लें। क्या सोच रहे?
हाथी पे बैठे थे, बैठे बैठे भगवान को देखने गए, उनको केवल ज्ञान हो गया। समझना, जब झाड़ू लगाते लगाते केवल ज्ञान हो जाता है तो माता जी और महाराज जी बनने ही काय को। जब गृहस्थों को केवल ज्ञान हो रहा है फिर भी चारित्र काय को लेंगे, ये तो सोचने की बात है। ऐसे ऐसे दर्शन बन चुके, समझना, ऐसी ऐसी मान्यता बन चुकी है। पर ये सब बातों का आचार्य महाराज ने भी खंडन किया है। उन्होंने कहा रवि सिज्जई वथ धरो, क्या लिखा है? रवि सिज्जई वथ धरो, चाहे होई ठहरो, रग्गो ही मुख मग्गो, सीसा उमग्या सब्बे। स्पष्ट कहा क्या? रवि सिज्जई वत धरो, वस्त्रधारी की सिद्धि नहीं होती, चाहे होई ठहरो, तीर्थंकर भी क्यों ना हो। क्या? तीर्थंकर भी क्यों ना हो, उनको वस्त्र धारण के साथ सिद्धि नहीं हो सकती। रग्गो ही मुख मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। क्या है? नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। स्पष्ट आचार्य महाराज ने शब्दों में लिख दिया। और दूसरे कौन से? सीसा उमग्या सब्बे, बाकी सब उन्मार्ग है। कैसा है? इसीलिए ध्यान रखना, जहां पे वीतरागता दिखे, ये तो पन्ना के लोग बहुत श्रद्धा वाले हैं, है कि नहीं तो जहां भी आपको भगवान दिखते आप वहां नमस्कार करते कि नहीं करते? करते कि नहीं करते? ध्यान रखना, जहां वीतरागता हो, 18 दोषों से रहित हो, हम नाम को भी नहीं पूछते। एक और ध्यान रखना, क्या है? कई लोग नाम को पूछते, नाम नहीं पूजा है, उन्होंने गुण अच्छे रखे इसलिए उनकी संज्ञा भी पूज गई है। हमारे यहाँ नाम पूज्य नहीं है। क्या है ना? सर्वथा हमारे यहाँ नाम पूज्य नहीं है। एक और ध्यान रखना, क्योंकि अगर नाम ही पूज्य होता तो अब बताओ बहुत से नाम सहस्त्रनाम में पूज्य क्यों से बनते, जो नामों पे लड़ रहे हैं। एक और ध्यान रखना, ये तुम्हारा ये भी मिथ्यात्व है। क्या है? ये भी मिथ्यात्व है। अगर वास्तविकता में, एक और ध्यान रखना, आप यदि शरीर की ही पूजा करते हो, इसलिए समय सार में स्पष्ट कह दिया है, क्या लोग अकेले शरीर की ही पूजा करें, क्या शरीर को ही पूजे। उन्होंने कहा शरीर को नहीं पूजा जाता है। जैसे नगर का वर्णन करने से राजा का वर्णन नहीं होता, ऐसी बहिरंग स्तुतियां शरीर आदि का वैभव का वर्णन करने से तीर्थंकर का भी वर्णन नहीं होता। अपन तो गुण पूजते हैं। क्या पूजते हैं? रत्नत्रय पूजते, गुण पूजते हैं। ध्यान रखना, जिसकी शरीर पे दृष्टि है, जिसकी चर्म पे दृष्टि है, उसने अचरम शरीरी भगवान आत्मा को देखा कहाँ है? जो शरीर ही देख रहा है वो चर्मकार है। जो शरीर को ही पूज रहा है मात्र, वो क्या है? चर्मकार। चर्मकार समझ गए? क्या देख रहा है? क्या है? एक को ही देखो, एक को ही पूजो। अगर ऐसी दृष्टि आ गई, अरे हमारे यहाँ तो क्या है? हमारे यहाँ तो तीर्थंकर 24 हैं। कितने हैं? तीर्थंकर 24 हैं, पर भगवान तो अनंत है। शिखर जी का अर्घ चढ़ाते ना, शिखर जी की टोकों पे अर्घ चढ़ाते ना। जब मुनि सुब्रतनाथ के पास पहुंचो तो 99 करोड़ 99 अरब 99 करोड़ 99 लाख 99,999। लो, अभी बहुत वंदना करके हम लोग आए तो यही देखते थे, इतने सारे मुनि गण उनके साथ मोक्ष गए, यानी सब भगवान बने। क्या है? और जो आपको तीर्थंकर का वास्तविकता में भी टोकों का स्वरूप दिखाया जा रहा है, वो बहुत छोटा है। बहुत बड़ा शिखर जी था। जिस तलहटी में बैठ के आप रहते हो ना, चाहे वो 13पंथी 20पंथी कोठियां हो, ये भी मोक्ष के स्थान है। क्या है? इसीलिए ध्यान रखना, भगवान अनंत है। कितने? आप ही नहीं बता पा रहे। तीर्थंकर, आदिनाथ स्वामी, ऋषभदेव के सारे पुत्र, उन 100 के नाम नहीं है अभी पूरे आपको मालूम।
100 के 100 उनका कुटुंब ऐसा हुआ, 2 बेटियों को छोड़ के जितने पुत्र हुए सब मोक्ष गए। क्या गए? ध्यान रखना, वो आदिनाथ भगवान नहीं ले गए थे या ऋषभदेव भगवान नहीं ले गए थे। स्वयं के पुरुषार्थ ने, स्वयं के सम्यक दर्शन ने, स्वयं के सम्यक ज्ञान ने और स्वयं ने सभी लोगों ने दीक्षा ग्रहण की, चारित्र के कार्य किया और तप किया। क्या है? तप किया, तब जाके वो भगवान बन पाए। ऐसा नहीं मानना जो भगवान के पुत्र होते हों वही भगवान होते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नियम भी नहीं है। चक्रवर्ती का पुत्र नियोग बन गया, चक्रवर्ती का पुत्र चक्रवर्ती नहीं होता। ठीक है ना? तो इसीलिए इन बातों को समझना है। और अपन आज की गाथा पढ़ते हैं। हाँ, 39 नंबर की। अमरासुर नरपतिभिर, अमरासुर नरपतिभिर यमधरपति विष्णुत्पादां भोजा दृष्टिया सुनिश्चितार्था वृश्चक्रधरा भवन्ति लोक शरण्या। पढ़िए। यहाँ पर बता रहे हैं कौन? दृष्टिया, यानी सम्यक दर्शन से सहित होने वाला जीव। कैसा है? सम्यक दर्शन से रहित नहीं, सम्यक दर्शन से जो सहित है। ऐसे सम्यक दर्शन के महत्व से क्या है? जीव। इस सम्यक दर्शन का विशेष महत्व बता रहे हैं। अभी कोई चारित्र की बात नहीं कर रहे हैं। चारित्र अधिकार आने वाला है। एक और ध्यान रखना, चारित्र अधिकार आने वाला है। जब तक ये चल रहा है ना 41 श्लोकों तक, ये है सम्यक दर्शन अधिकार। और बिना सम्यक दर्शन के चारित्र नहीं होता, सम्यक ज्ञान भी नहीं होता। इसीलिए किसी के कहने में आके कभी भी निर्ग्रंथ मुद्रा का अपमान नहीं करना, अवहेलना नहीं करना। क्या नहीं करना? हाँ, कि हम एक को ही मानेंगे और दूसरे को नहीं मानेंगे। ये सब जो आपको सम्यक दर्शन से वंचित करने वाले, तीर्थंकर की देशना का अवहेलना करने वाले जीव हैं। इसीलिए जहाँ जहाँ देखो, जहाँ जहाँ हमारे लिए ये निर्ग्रंथ मुद्रा मिलेगी, क्या है? जिन लिंग मिलेगा, ये एक देश जिन है, हम नमस्कार करेंगे। क्या है? और जो व्यक्ति निर्ग्रंथ मुद्रा को नमस्कार नहीं कर रहा है, जिसको फिर निर्ग्रंथ मुद्रा फिर मिलेगी कैसी? तो सम्यक दृष्टि कैसा? हम तो तीसरा अंग बता रहे हैं आपको। जो मुनियों से ग्लानि करे, क्या है? स्वभाव तो अशुचौ का है, रत्नात्रय पवित्र थे, निर्जगुप्सा गुण पीतिर मतः निर्विचिकित्सिता। अरे जो मुनियों को देखकर ग्लानि करे, चाहे मुनि को देख के ग्लानि करे और चाहे श्रावक मुनि को देख के ग्लानि करे, उनके अंदर सम्यक दर्शन नहीं है। ये समंत भद्र आचार्य स्वयं बोल रहे हैं। अरे हमारे यहाँ तो कहा गया है मल से भी ग्लानि नहीं करना। मल का काम जो है सो कर रहा है, दुर्गंध दे रहा है सो दे रहा है, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है। तो सम्यक दृष्टि जीव अपना स्वभाव क्यों छोड़ देता है? समझना, मल अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो जीव अपना स्वभाव क्यों छोड़ देता है? इसीलिए स्वभाव नहीं छोड़ने वाले भगवान बने हैं। जैसे पार्श्वनाथ जीव उपसर्ग कितना करना है करते रहो, हमारा तो काम क्षमा करना था। तो क्षमा करने वाले, स्वभाव में रहने वाले स्वभाव को प्राप्त हो गए और विभाव में रहने वाले आज तक संसार में भटक रहे हैं। कोई कितना भी कहे, हाँ तुम्हारा अगर जो जो भटका है, जो जो जाएगा, मिथ्यात्व के उदय से ही भटकेगा, जाएगा।
यदि मारीची भगवान के समूह शरण को छोड़े थे, इसलिए छोड़ा क्योंकि उनका मिथ्यात्व का उदय आ गया था, अहंकार आ गया, मैं भगवान, तो भगवान के समूह शरण में क्यों जाऊं? जब घोषणा ही हो चुकी है मैं तीर्थंकर, तो तीर्थंकर के ऐसा भैया अपने आप को देखो, हम आपसे कह रहे हैं आप भी भगवान हो, पर आप घर में पूजने नहीं लग जाना, अपने आप को पूजने नहीं लग जाना, ठीक है? शक्ति अपेक्षा भगवान हो। जैसे दूध में घी होता ना, कच्चे हीरे में, अब तो खुश हो जाओ, कच्चे हीरे में वो डायमंड छुपा होता ना, है कि नहीं? जितना बड़ा हीरा मिलता है उतना ही बड़ा हीरा नहीं होता है, जब उसके तराशा जाता है, ठीक है ना, तब जाके बहुत कुछ भाग, कितना 20-30% अलग हो जाता ना, कितने 40 तक घट जाता है, ठीक है ना, 40 तक घट जाता है। ऐसे ही शुद्ध हीरा नहीं मिलता है, ऐसे ही ध्यान रखना, पर उस हीरे में ही हीरा है, ये जौहरी पहचान जाता है। क्या है? उस हीरे में ही हीरा है, ये जौहरी पहचान जाता है। ऐसे ही आपसे कहा जा रहा है कि इस आत्मा में ही भगवान आत्मा है, पर ये कर्म कलंक जो लगा हुआ है ये हट जाए तो क्या बन जाएगा? भगवान बन जाएगा। ये जीव विभाव दशा प्राप्त किए है, इसी के लिए, जानने के लिए तो सम्यक दर्शन है। सही क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, क्या अपने लिए हे है, क्या हमारे लिए उपादेय है, इसलिए इनको जान के उपेक्षा भी करना चाहिए। क्या है? पंचम काल के अंत तक निर्गंत होते रहेंगे भावलिंगी। एक और ध्यान रखना, भले तत्वार सूत्र में आपने पढ़ा हो, क्या? पुलाक, बकोस, कुशील, निर्गंत, स्नात कहा, ये 5 प्रकार के क्या बताए? मुनि बताए ना, ये 5 प्रकार के, चाहे पुलाक हो, चाहे बकोस हो, आगे कुशील, निर्गंत और स्नातक, ये 5 प्रकार के मुनि भावलिंगी मुनिराज हैं। ठीक है? और आप नहीं देख सकते हो कि कौन से भावलिंगी है, कौन से द्रवलिंगी है, इसीलिए सारे निर्गंथों में आपकी तो भक्ति होना चाहिए। ये बताओ, जब तुम निर्गंथों से द्वेष करोगे तो निर्गंथ कैसे बन पाओगे? क्या है? अगर तुमने निर्गंथों में द्वेष रखा तुम्हें निर्गंथा कैसे प्रकट होगी? हाँ, आपको कोई दोष दिखता हो तो एक नियम ले लो, बहुत अच्छा। क्या? एक नियम ले लो कि जब हम महाराज बनेंगे रंगमहल, तब हम ऐसे दोष नहीं करेंगे। क्या है सुभाष भैया? पर जब जब हमें निर्गंथ मुद्रा दिखे, स्वप्न में भी दिख जाए तो स्वप्न शुभ हो जाता है, फिर साक्षात दिख जाए तो शुभ होगा कि नहीं? क्या है? क्या है? कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अब तुम्हें निर्गंथ मुद्रा दिख गई है, तुम्हारी विजय निश्चित है। विचार करना। क्या है? गीता में भी ऐसा आया है। तो जब अरहंत मुद्रा को, ये जिन लिंग को क्या मंगल माना है, तो आप उसको देखकर अमंगल क्यों करते हो? इसीलिए वास्तविकता है, जहां निर्गंथ मुद्रा मिल रही है, यही निर्गंथ भगवान बनेंगे, यही अनंत करेंगे, यही भावी भगवान हैं। ध्यान रखना, भगवान तुम्हारे दरवाजे नहीं आएंगे और भगवान ऐसे घूमते हुए भी नहीं मिलेंगे, पर हाँ, मुनराज ऐसे घूमते हुए मिलेंगे और यही भविष्य में भगवान बनेंगे। क्या है? इसीलिए उसको समझने का प्रयास करो। तो यहाँ पर आचार्य महाराज क्या बोल रहे हैं? सम्यक दर्शन के महत्व से कोई कितना भी कुछ कहे, हमें अपना श्रद्धान नहीं बिगाड़ना है। और जीवा जीव अमरा सुर नर पतिभिर देवेंद्र धर्णेन्द्र और चक्रवर्तियों चा यमधर, यानी मुनियों के स्वामी गणधर, नूत पादाम भोजय, जिनके चरणों की स्तुति की जाती है, सुनिश्चितार्था, जिन्होंने पदार्थों को अच्छी तरह
निश्चय कर लिया है। ध्यान रखना, उनके कोई अंदर संशय नहीं है, ना आज का विज्ञान है कि जो कह रहा है कि ये होता है कि वो होता है और फिर आगे खोज करता जा रहा है। अभी तक परमाणु नहीं खोज पाए आप, तो परमात्मा कहाँ मिल जाएंगे आपको? क्या है, पहले परमाणु बताया, उसके भी भेद कर दिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कर दिए कि नहीं कर दिए। फिर उसके बाद आप परमाणु की और खोज करने गए तो उसके भी विभाग आ गए। जब परमाणु तो खोज नहीं पा रहे हो, परमात्मा कहाँ मिल जाएंगे तुम्हारे लिए? परमात्मा की बात को झूठी मानते हो आप। सही है कि नहीं? जो परमाणु सही नहीं बता पा रहा हो, उस विज्ञान पे आप विश्वास किए हो, ये भी आपके मिथ्यात्व कर्म का उदय है। तो इसीलिए सुनिश्चितार्था, जिन्होंने पदार्थ को अच्छी तरह निश्चित कर लिया है तथा क्या लोक शरण्या कर्म रूपी शत्रुओं के द्वारा पीड़ित लोगों को शरण देने में निपुण हैं, भगवान शरण भी देते हैं। एक और अच्छे समझ लेना, इसको अपन कल और बताएंगे, पर एक अच्छी बात अभी समझना, व्यवहार से चित्तारी शरण है, 4 शरण है व्यवहार से, ये भी निश्चय से नहीं है। क्या है? व्यवहार से 4 शरण है, मालूम है? कौन सी? पक्का? कहाँ आप बोलते हो? तुम तो बोलते हो घर शरण है, पैसा शरण है, बच्ची शरण है, पत्नी शरण है। कहाँ बोलते हो आप? मंदिर तो झूठा है ना? वो कोई मंदिर आने लगे तो ऐसे ऐसे देखो, अब ये कहा जाए, अब अगर दोष दोगे, कोई मंदिर में बैठा है जिसको अच्छा लग रहा है, वे तो दिन भर मंदिर ही बैठे रहते, कोई काम दाम है नहीं है। क्या है? अरे सोचो, वो पुण्यात्मा है, कम से कम घर के पाप की अनुमोदना तो नहीं कर रहा। शरण में बैठा है, शरण में। तुम कहाँ बैठे हो? अब देखो, रोज तो शरण बोलते हो, बस मंदिर में आके सब झूठ बोलते हो, ये कहें फिर तो शरण दूसरी मानते हो, शरण यहाँ दूसरी बोलते हो। ऐसे झूठ मूठ नहीं बोलना चाहिए। वास्तविकता में व्यवहार शरण, देखो यहाँ भी व्यवहार शरण कहा गया है, क्योंकि पर आत्मा भी पर आत्मा है, निज आत्मा नहीं है। कैसा है? परमात्मा भी। हमारे यहाँ वस्तु का कथन 2 प्रकार से होता है, निश्चय से, व्यवहार से। ध्यान रखना, निश्चय से, व्यवहार से, संशय में भी नहीं आना। वस्तु भी निश्चय व्यवहारात्मक ही होती है, ना तो अकेले निश्चयात्मक होती है, ना व्यवहारात्मक होती है। तो जो 4 शरण है, ये भगवान की शरण है, ये मिथ्या नहीं है। एक और ध्यान रखना, ये मिथ्या नहीं है, पर परमात्मा परमात्मा है, परमात्मा निज आत्मा नहीं है, इस अपेक्षा से व्यवहार है। ये निमित्त है, ये उपादान नहीं है, उपादान निज की आत्मा है। कठिन हो रहा? अरे भगवान तुम ही बनोगे, वे तो भगवान बन चुके। क्या है? इनके अवलंबन से आप क्या करोगे? भगवान बनोगे। इसीलिए इन अवलंबन को छोड़ नहीं देना। तो कर्म रूपी, ये कल शरण की बात भी आपको बताएंगे। निश्चय से आत्मा ही शरण है। निश्चय से क्या है? आत्मा ही शरण है। व्यवहार से 4 शरण है। तो इसीलिए कर्म रूपी शत्रुओं को, जो द्वारा पीड़ित लोगों को शरण देने में, जो भगवान की शरण में आ जाता है, सुन लो भैया, आप भगवान की जाप करो, शरण करो, शरण में आओ, तो आपके बहुत से कर्म शत्रु टल जाएंगे। अगर तीव्र कर्म का उदय चल रहा है, तीव्र भक्ति करो, मन नहीं लगे तो भी भक्ति करो। भगवान पर, देव शास्त्र गुरु पर कर्म के उदय से अश्रद्धा नहीं करो कि हमने भगवान, आप तो झूठे हो, मंदिर झूठा है, शास्त्र झूठे हैं, गुरु झूठे हैं, इससे कुछ होता नहीं है। हम लोगों को अंधरूढ़ी में फंसा देते कि ऐसे भगवान होते, ऐसा धर्म होता है। ठीक है ना? ये सब जो उदय आ रहा है, तुम्हारे निज के कर्म का उदय आ रहा है। अब तुमने सुनना, तुमने यदि कोई अपराध किया है तो अब कितने परिवार वाले सहयोग कर दे, जेल जाना पड़ेगा कि नहीं?
वकील साहब बताओ। और जिसने किया है वो ही जाएगा। अगर वो कह दे कि नहीं हमारे बेटे को ले जाओ, पिता को ले जाओ, ले जाएंगे क्या? ऐसे ही जिसने कर्म किए हैं उसको भोगना ही पड़ेगा। क्या है? उसको भोगना ही पड़ेगा। बस इतना है, सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक चारित जीव समता से भोगता है और मिथ्या दृष्टि जीव विषमता से रो रो के भोगता है, तो नया कर्म और बांध लेता है। तो ऐसे तीर्थंकर बनने वाले जीव जो होते हैं, समझना, सम्यक दर्शन सहित होते हैं। उनकी क्या बोल रहे? देव, इंद्र, चक्रवर्ती, क्या है, और गर्दन स्वामी जिनकी स्तुति करते हैं, समझना, सामान्य तीर्थंकर नहीं होते। और जिन्होंने क्या है, जगत के लोगों को जो पीड़ित हैं उनको शरण दी है, ऐसे वृष चक्र धरा, धर्म चक्र को धारण करने वाले, ये चक्रवर्ती अकेले की बात नहीं कर रहे, क्या है, धर्म चक्र को धारण करने वाले तीर्थंकर होते हैं। और कल ये नहीं सोचना कि कल 9 निधि और 14 रत्न बताए थे, ये समोसरण के बाहर देव, 108 निधियां और 108 रत्न। अगर चक्रवर्ती भी दर्शन करने आ रहा है, तुम्हारे पास 9 और 14 ही है। यहाँ तो 108 ढेर लगे रखे रहते हैं। यानी यहाँ भी चक्रवर्ती से ज़्यादा विभूति किसी के पास होती है तो वो है किसकी? व्यवहार से, बहिरंग से। वो किसके पास है? तीर्थंकर के पास है। और उनके पास 1,000 देव उनके चक्रवर्ती के रक्षा करते हैं। यहाँ असंख्यात देवी देवता भगवान के समूह शरण में आते हैं। क्या आते हैं? वो शरण प्राप्त करते हैं। इसीलिए जो 16 कारण भावना भाता है, आप तो 16 कारण भावना पढ़ना, बार बार भाना, ठीक है। और ऐसा योग आएगा, भावना भाने वाला भविष्य में भगवान और तीर्थंकर भी बनेगा, सम्यक दर्शन सहित है। तो इसलिए हम अपनी सम्यक दर्शन को निर्मल करें, ठीक है ना। और सामान्य ये नहीं सोचना ये वेदी है, ये वेदी है, इधर मंदिर है। अरे आप तो ये सोचो, आपको बड़ा आनंद आना चाहिए, क्या, कि इतने सारे भगवान के बीच में हमें बैठने मिलता है। क्या है? और ये भी सुन लो कि अकेले भगवान नहीं बैठे रहते एक वेदी पे। बड़े मंदिर में देख लो कितने भगवान हैं, फेरी वाली वेदी में देखो इतने सारे भगवान एक साथ बैठ जाते। जिनको साथ बैठने का आनंद लेना हो, भगवान को देखे कि देखो सब भगवान होते हुए भी, चाहे तुमने आदिनाथ भगवान चंद्राप्रभु को आजू बाजू कर दिया हो, पार्श्वनाथ को मूल नायक बना दिया हो, कोई विकल्प नहीं। तुम्हें छोटा बड़ा दिखता है, केवल ज्ञान होने के बाद या सम्यक दृष्टि होने के बाद सब भगवान आत्मा दिखते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ये तो तुच्छ बुद्धि वालों की बात है जो छोटा बड़ा देखने लगते हैं। वास्तविकता में, गुणों में, ज्ञान में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। इसीलिए इस चीज़ को देखने का प्रयास करो और छोटा बड़ापन, हीन अधिकपन, राग द्वेष मिट जाएगा तो तुम भी भगवान बन सकते हो। ऐसे भगवान बने। ओम नमः सिद्धि।